व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट के साथ जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है। सो प्रीवियस सारे वीडियोस में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया, मैंने आपके अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस को कवर किया, मैंने आईबी फोकस्ड सिलेबस को कवर किया, मैंने जनरल मैथ्स के वीडियोस को कवर किया, मैंने सीए फाउंडेशन के ऊपर कवर किया। लेकिन बहुत बच्चों का कंप्लेन था कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के सिलेबस के लिए आप एक नया प्लेलिस्ट बनाइए। सो हियर आई एम विथ योर रिक्वेस्ट। ठीक है। सो ये प्लेलिस्ट में आप देखने वाले हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे मेजर टॉपिक्स के वीडियोस, जिसको मैं अपलोड करूंगा इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है। सो सबसे पहला वाला चैप्टर जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत यूजफुल है सीबीएसई के बच्चों के लिए, आईएससी के बच्चों के लिए, आईबी के लिए, आईजीसीएसई के लिए, और अगर आप स्टेट बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में दो मेजर ब्रांचेस होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो माइक्रो और मैक्रो का काम क्या है? अगर आप एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे हो तो बोला जाता है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो। अगर आप इकोनॉमी में एग्रीगेट्स को स्टडी कर रहे हो, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल ऑफ सबको। अगर आप एक इकोनॉमी में सबको स्टडी कर रहे हो तो बोला जाता है कि आप एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो। ठीक है। तो ये एक सबसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विच स्टडीज द इंडिविजुअल। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज दैट स्टडी द एग्रीगेट्स। ठीक है। सो आर वी क्लियर विद द माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंशिएशन? ठीक, चलिए। लेकिन सर फिर अलग से मैक्रो को क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो मैक्रो क्या अलग करके देता है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने फेल कर दिया एग्रीगेट्स को स्टडी करने में। ठीक है। So when we started thinking about aggregates in the year 1936, ये वही साल है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। ठीक है। सो हम उस समय रियलाइज करते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कुछ टूल ही नहीं है जिसके मदद से हम एग्रीगेट्स को स्टडी कर पाए। इस वजह से हमको एक सेपरेट थ्योरी का जरूरत पड़ा। ठीक है। एंड वहां से जन्म हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को ये समझने में हेल्प करता है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम लोग बहुत सारे अलग अलग पैराडॉक्स को समझते हैं। ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी बताया गया है। पैराडॉक्स एक ऐसा एब्सर्ड स्टेटमेंट है जो कि सेंस नहीं बनाता लेकिन लॉजिकली ट्रू है। ठीक है। एक ऐसा बकवास सा स्टेटमेंट जो कि सेंस नहीं बनाता, लॉजिकली ट्रू है। ठीक है। जैसे कि एक बहुत फेमस इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है। सो ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या बोलता है? जो चीज एक इंडिविजुअल के लिए सही है, अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा चीज एक इकोनॉमी के लिए, एक एग्रीगेट के लिए अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल अपने इनकम का 30% या 90% सेव कर रहा है, ठीक है, सो वो इंडिविजुअल 90%, 95% अपने इनकम का सेव कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। तो बंदा कुछ खर्चा ही नहीं कर रहा है, बहुत सेव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी में हर कोई 95% अपने इनकम का सेव करने लगेगा तो ये है दिक्कत की बात। क्यों? क्योंकि उस इकोनॉमी में फिर कोई कुछ डिमांड ही नहीं करेगा, उस इकोनॉमी में चीजों को कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर चीजों को नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो इस वजह से हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के चार अलग अलग सेक्टर्स की तरफ। ठीक है। कि किसी भी 2026 में किसी भी एक नॉर्मली फंक्शनिंग इकोनॉमी में चार अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका हाउस होल्ड, एक होता है आपका फर्म, एक होता है आपका गवर्नमेंट, और एक होता है आपका फॉरेन सेक्टर। ठीक है। ये हाउस होल्ड कौन है? ये हाउस होल्ड है, ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर। सर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये है आप लोग का लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड एग्जैक्टली दिस फोर थिंग्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ना इससे कुछ ज्यादा, ना इससे कुछ कम। तो हाउस होल्ड होते हैं ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर। हाउस होल्ड और क्या करते हैं? हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बदले उनको मिलता है फैक्टर इनकम। ठीक है। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट सेक्टर इन एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, जिसको हम लोग एच करके डिनोट करने वाले हैं। फिर दूसरा है मेरा फर्म्स। फर्म्स क्या करता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। किससे हायर करता है? हाउस होल्ड से हायर करता है। और हाउस होल्ड से हायर करता है, और ये जॉन से मार्केट में जाके उसको हायर करता है, उस मार्केट को आप फैक्टर मार्केट भी बोलते हो। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको कहीं पर, कहीं क्वेश्चन में या कहीं बुक में आपको फैक्टर मार्केट देखने को मिले तो ये समझ के चलिए ये वो मार्केट है जहां पे एक फर्म जाता है हाउस होल्ड से खरीदने के लिए क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
और फर्म्स क्या करता है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। फिर तीसरा हमारा सेक्टर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज है, गवर्नमेंट उसमें गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। ठीक है। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंट की तरह काम करता है। वेलफेयर एजेंट का मतलब क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, डिफेंस को मेंटेन करके रखता है। एक सोसाइटी में जो कोई भी पुअर सेक्शन है, ये उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। ठीक है। तो ये है अपने इकोनॉमी में तीसरा सेक्टर। एंड चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, फॉरेन सेक्टर हमारे देश से सामान को खरीदता बेचता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। एंड नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट देयर इज ऑल्सो कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक नॉर्मली फंक्शनिंग इकोनॉमी में चार अलग अलग सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, विच इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंपल इकोनॉमी किसको बोला जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अगर एक इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, करके चीजों को आपके लिए सिंप्लीफाई रखा जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं खाली हाउस होल्ड और फर्म के इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहता हूं, तो इस प्रकार के इकोनॉमी को हम बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी। ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है एक टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के इंटरेक्शन को स्टडी कर रहा हूँ कि सर हमने एक ऐसा इमेजिनरी इकोनॉमी सोचा जहां पे गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे फॉरेन सेक्टर नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज के टाइम में ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो, एक बहुत सिंपल सा मॉडल आपको प्रेजेंट किया जा रहा है जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और सिर्फ फर्म। ठीक है। तो उस प्रकार की इकोनॉमी को सिंपल इकोनॉमी बोला जाता है। एंड फॉर द मोस्ट ऑफ आवर रेस्ट ऑफ द सिलेबस हम लोग एक सिंपल इकोनॉमी के साथ ही डील करने वाले हैं। ठीक है। फिर वहीं पर अगर आप एक ऐसे इकोनॉमी को देख रहे हो जहां पे तीन सेक्टर्स, ठीक है, ये तीन सेक्टर्स कौन कौन से, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, इसको हम एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। और अगर चारों के चारों सेक्टर्स हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। ओके। अब ये जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है और ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों, क्योंकि आपने अपने देश के दरवाजों को बंद कर रखा है। ठीक है। आप बाहर की दुनिया से कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ भी खरीद नहीं रहे हो। करके टू सेक्टर इकोनॉमी हो या थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो, इसको हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एक फोर सेक्टर इकोनॉमी को आप बोल सकते हो इट इज एन ओपन इकोनॉमी। ठीक है। सो मेरे पास, हमने ये स्लाइड में ये कंक्लूड किया कि सर एक इकोनॉमी में चार अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, और ये चार अलग अलग सेक्टर्स को आपने तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। एक को आपने कहा सिंपल इकोनॉमी, दूसरे को आपने कहा थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और कंबाइनिंगली दोनों को मैं क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोल सकता हूँ। ठीक है। और तीसरे वाले को आपने कहा फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें ये चारों के चारों सेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपका यही चीज लिखा हुआ है। So moving on to formally introduce the circular flow of income in an economy, in a two sector economy, in a simple economy. ठीक है। सो हमको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। और आपको ऑलरेडी बोला गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दीज आर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। हमने ये चीज कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड ही है जो कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक ऑल्टरनेटिव नेम फैक्टर सर्विसेज से भी जाना जाता है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है ना भैया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है, किसको, एक फर्म को सप्लाई करता है। फर्म उससे क्या करता है, फर्म उसके मदद से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब फर्म को अगर आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, आप खाली फोकट में थोड़ी प्रोवाइड करोगे, उसके बदले आपको कुछ पैसे भी चाहिए। तो फर्म इन रिटर्न मेक्स पेमेंट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करता है, लैंड के बदले देता है रेंट, लेबर के बदले देता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले देता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले देता है प्रॉफिट। सो आप हाउस होल्ड को बिलोंग कर रहे हो, मैं इको सीखो, मैं एक फर्म को बिलोंग कर रहा हूँ। तो आपने मेरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया, इन रिटर्न मैं आपको फैक्टर पेमेंट दे रहा हूँ। ठीक है। हाउस होल्ड फिर क्या करता है, हाउस होल्ड के पास अब जब पैसे आ गए, तो हाउस होल्ड ये पैसे को यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर कौन है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया किसने है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है फर्म। तो हाउस होल्ड का ये जो खर्चा है, इस खर्चे को हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। हाउस होल्ड का ये जो खर्चा है, ये खर्चा का एक स्पेशल नाम है, ये एक्सपेंडिचर का एक स्पेशल नाम है, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है। एंड फिर हमको ये समझ में आता है कि सर ये जो प्रोसेस है, ये एंडलेसली चलते रहता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये ह्यूमन वांट्स क्योंकि अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स क्योंकि रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब बार बार ऑकर करता है,
करके प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक इकोनॉमी में हम जो कुछ भी चाहिए प्रोड्यूस करके सोने आ गए। एक इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली देयर इज अ प्रोडक्शन, ठीक है। सो ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था। सो समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डिफरेंट फेजेस के बारे में, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन अलग अलग फेज होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रोडक्शन फेज, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है करके कुछ लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, और क्योंकि वो कुछ लोग इनकम अर्न कर रहे हैं करके वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहा है इसका मतलब फर्म को वापस से पैसे मिल रहा है, तो फर्म अगले दिन क्या करेगा, वापस से चीजों को प्रोड्यूस करने वाला है। सो एक एक करके ये तीनों फेज को डिकोड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं या फिर जनरेशन फेज भी बोला जाता है। तो प्रोडक्शन फेज में होता क्या है, एक फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, प्रोडक्शन फेज में एक फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, उसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इनकम फेज में क्या होता है सर, इनकम फेज में ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन फेज में, इन लोग को इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इन लोग में इनकम बांटा जाता है। लैंड के बदले आप देते हो रेंट, लेबर के बदले आप देते हो वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले आप देते हो इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले आप देते हो प्रॉफिट, ठीक है। So in the income phase, what happens is that you distribute whatever income that has been generated during the production to the different factors of production. एंड फाइनली जब लोगों को इनकम मिलता है तो लोग क्या करेंगे, लोग उससे अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। सो आ जाते हैं हम तीसरे वाले फेज में जिसका नाम है एक्सपेंडिचर फेज, जिसको डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या फिर डिस्पोजिशन फेज भी बोला जाता है। सो एक्सपेंडिचर फेज में क्या हो रहा है, ये सारे फर्म्स या फिर वो सारे हाउस होल्ड जिनको फैक्टर इनकम मिला, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में अपने पैसे को खर्च करेंगे। दे विल स्पेंड द मनी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। एंड जब वो लोग अपने पैसे को खर्च करते हैं तो पैसा घूम फिर के वापस से किसके पास आ जाता है, प्रोड्यूसर के पास आता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, अगले दिन वापस से प्रोड्यूस करता है अपनी चीजों को। सो ये था अपना तीन अलग अलग फेजेस, दैट इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो आई होप आप लोग को सर्कुलर फेज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन अलग अलग फेजेस बहुत क्लियरली समझ में आए, ठीक है। चलिए, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन करने वाला है, ठीक है। याद रखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये डेफिनेशन है। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल एक अलग चीज है जिसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करने वाला है, ठीक है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसको डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो एक साइकिल है, किस चीज का, जनरेशन ऑफ इनकम का, जो कि स्टार्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, एंड फाइनली ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, ये पैसे को खर्चा करते हैं। जो खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और किस चीज में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, जो कि फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, it is a cycle of generation of income that originates in the production process, its distribution among the different factors of production, and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by the firm, ठीक है। सो काफी लॉजिकल डेफिनेशन है। अगर नहीं समझ में आया 2 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो को 2-4 मिनट पीछे रिवाइंड करिए एंड वापस से देखिए कि मैंने जो तीन अलग अलग फेजेस के बारे में आपको बताया, हाउ आई एम यूजिंग द थ्री डिफरेंट फेजेस टू कंस्ट्रक्ट दिस डेफिनेशन विच इज वेरी लॉजिकल इन इट्स नेचर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये एक साइकिल है ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहां पे इनकम कंटिन्यूअसली जनरेट होता है। सबसे पहले ये कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने इनकम को जनरेट किया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके साथ जुड़े हुए थे प्रोडक्शन प्रोसेस में, आप उनमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड फिर फाइनली जब ये हाउस होल्ड के पास ये पैसे आएंगे फ्रॉम द फर्म्स, ये लोग इस पैसे को खर्च करने वाले हैं, किस चीज में खर्च करने वाले हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में जो खर्च किया जा रहा है उस पैसे को सर आप क्या बोलते हो, उस खर्चे को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो किस चीज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। So that is the definition, a very logical definition of circular flow of income, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अगर किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल को मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकता हूं, तो मैं उस वेरिएबल को स्टॉक बोलता हूं। किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर मैं एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करता हूं तो मैं उसको फ्लो बोलता हूं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए आपका इनकम कितना है, तो जब कभी भी आप, अगर आप मेरे को बोलते हो सर मेरा इनकम तो 2 लाख है, सो व्हाट इज दिस 2 लाख, क्या ये पर डे है, पर आवर है, पर मंथ है, पर ईयर है? तो आपको एक टाइम फ्रेम बोलना पड़ेगा उसके साथ, करके आपका इनकम बन जाता है एक फ्लो। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके पास नेट वेल्थ कितना है, ठीक है, नेट वेल्थ मतलब जमीन जायदाद कितने का है, तो आप सब काउंट करके मेरे को बोलोगे सर मेरे पास नेट वेल्थ 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपए आप मेरे को बोल रहे हो, ये कोई टाइम फ्रेम के साथ नहीं बोला जाता। ये एक सिंपली बोला जाता है 10 लाख, सामने वाले को भी समझ में आता है 10 लाख रुपीज मतलब उसके पास 10 लाख रुपए का संपत्ति है। लेकिन अगर इनकम आप 2 लाख रुपए बोलोगे, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, 2 बार सोचेगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा। तो अगर किसी वेरिएबल को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, यू कॉल दैट अ स्टॉक वेरिएबल। एंड अगर किसी वेरिएबल को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, तो आप उसको बुलाते हो एक फ्लो वेरिएबल। ठीक है। क्योंकि स्टॉक वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, करके इसको एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ऑन दी अदर हैंड फ्लो को हम लोग एक डायनामिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ चीजों को मेजर किया जा रहा है, करके यहाँ पे कुछ भी टाइम डायमेंशन नहीं है। और वहीं पर फ्लो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देयर इज अ टाइम डायमेंशन। ठीक है। तो स्टॉक की कुछ एग्जांपल्स, डिस्टेंस, आपका स्कूल से आपका घर कितना डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर, वहां पे टाइम का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन योर पॉकेट, स्टॉक। वाटर दैट इज इन द टैंक राइट नाउ, स्टॉक। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फ्लो के एग्जांपल्स के बारे में अगर बात करें तो स्पीड एक टाइम फ्रेम के साथ बोला जाता है। मनी दैट यू हैव स्पेंट, अगर आपसे पूछा जाए आपने कितने पैसे खर्च किए, तो आप मेरे से सवाल पूछोगे सर कब, आप कौन से कब का बात कर रहे हो, हम लोग पिछले महीने या पिछले साल या पिछले दिन में। ठीक है। एंड वाटर इन अ रिवर, तो रिवर में जो वाटर है उसका, उसको भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है। तो चलिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने डिस्कस किया था, अब हम देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, जिसके बारे में आपको पहले भी बोला गया था। सिंपल इकोनॉमी मतलब एक टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और जहां पे सिर्फ एक फर्म। ठीक है। सो हाउस होल्ड और फर्म को मैंने किया प्लॉट, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है। ओके। तो क्या होता है ना, सवेरे सवेरे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा। और फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। उसके बदले फर्म क्या करेगा, फर्म उसके बदले देने वाला है फैक्टर इनकम। ठीक है। हाउस होल्ड को लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है। अब हाउस होल्ड को जब ये पैसे मिल रहे हैं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, ये पैसे को करने वाला है खर्च। ठीक है। किस चीज में खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को पर खरीदने में। और ये जो खर्चा है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसको आप क्या बोलते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हो। ठीक है। अब जब फर्म को पैसे मिल रहे हैं, तो फर्म क्या करेगा, उसके बदले फर्म देने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हो गया आप लोग का एक टू सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म का इंटरेक्शन। ठीक है। इसको अपने लोग रेड से किए रहते थे, बेटर होता। चलो इसको रेड से कर देते हैं। एंड दैट वाज अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ अ हाउस होल्ड एंड फर्म इन अ टू सेक्टर मॉडल। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो मैंने बनाया इसमें दो अलग अलग सर्कल्स आप लोग को दिख रहा है, एक तो रेड कलर का सर्कल और एक ग्रीन कलर का सर्कल। ये रेड कलर का जो सर्कल है, इसको आउटर लूप आप बोल सकते हैं, ये बाहर की तरफ है। और लूप का मतलब तो सर्कल ही होता है, तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रेड कलर का जो सर्कल है सर, दैट इज एक्चुअली आउटर लूप। और ये जो ग्रीन कलर का आपको सर्कल दिख रहा है, आप इसको क्या बोल सकते हो सर, दिस इज इनर लूप। ठीक है। अच्छा, ये रेड कलर के सर्कल को अगर आप देखोगे, तो हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है फैक्टर सर्विस, फर्म से हाउस होल्ड जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो बेसिकली हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है कुछ सामान, उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है कुछ सामान। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा है, हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म से हाउस होल्ड जा रहा है फैक्टर पेमेंट, जो कि बेसिकली पैसे ही है। हाउस होल्ड फर्म को कुछ पैसे दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को कुछ पैसे दे रहा है। तो इनर लूप को हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। ठीक है। तो अगर मेरे से सवाल पूछा जाएगा सर्कुलर फ्लो के, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी में दो टाइप के फ्लोज होते हैं, उसको बताइए, उसके बारे में बताइए। तो आपका आंसर होने वाला है रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म, एंड नॉमिनल फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका जो लूप था, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया और मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट में बनाया। ठीक है। तो रियल फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है फैक्टर सर्विस, फर्म से हाउस होल्ड जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मनी फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है फैक्टर सर्विस, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ आई बिलीव, इट शुड बी फैक्टर पेमेंट। ठीक है। एंड नहीं, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है।
ठीक है। तो मनी फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म जो जा रहा है, दिस पार्ट शुड बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड फर्म से हाउस होल्ड जो जा रहा है आप उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हो। सेम चीज, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग diagrams में. So how many different types of circular flow are there? There are two types. We have real flow and we have money flow. ठीक है। रियल फ्लो में क्या हो रहा है? रियल फ्लो में देर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? देर इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। रियल फ्लो में सर आप सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, मनी फ्लो में सर आप सिर्फ मनी को एक्सचेंज कर रहे हो। क्योंकि रियल फ्लो में मैं एक फर्म को बिलोंग करता हूँ विच इज इको सिको, आप लोग सब व्यूअर्स स्टूडेंट्स आप लोग सब हाउस होल्ड को बिलोंग करते हो। तो आपने मेरे को कहा कि सर हमको इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ा दीजिए, इन रिटर्न हम आपको 10 किलो चिकन देंगे, ठीक है, बट आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, मैं चिकन नहीं खाता। तो यहाँ पे आपने जो बार्टर सिस्टम करने का कोशिश किया ये हो गया फेल, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम हो रहा है और बार्टर सिस्टम के साथ डिफिकल्टी होता है। लेकिन मनी फ्लो में आप मेरे को पैसे दे रहे हो, उसके बदले मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, देयर इज नो सच डिफिकल्टी है, ठीक है। रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो भी बोलते हो, मनी फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो भी बोलते हो। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपके बुक में टेबल में मेंशन नहीं है और ये आपके टेक्स्ट में मेंशन है, नो डाउट, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रियल फ्लो के वजह से देश में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, मेरे को उस चीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। रियल फ्लो टॉक्स अबाउट हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग, एंड ग्रोथ हम लोग जो बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, वो प्रोडक्शन के सेंस में ही बोला जाता है। तो बेसिकली रियल फ्लो आपको बोलता है कि एक इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मनी फ्लो में वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कुलर फ्लो आपको बोला गया, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को मन में अपने को कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है। तो सबसे पहला अजम्पशन यही है कि देर आर ओनली टू सेक्टर्स, वी हैव हाउस होल्ड एंड वी हैव फर्म। दूसरा, हाउस होल्ड्स ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर है, सर ये हमको ऑलरेडी पता है, यस आई नो दैट, ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट में आता है, ये जो फर्म्स है यही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और ये हाउस होल्ड को बेचता है। ये जो हाउस होल्ड है ये फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फर्म को ही दे रहा है, और फर्म को जो कुछ भी फैक्टर सर्विसेज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही हायर कर रहा है। क्योंकि आप एक सिंपल इकोनॉमी को पढ़ रहे हो जहां पे और कोई प्रेजेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो हाउस होल्ड को जो कुछ भी चाहिए वो फर्म से ही लेगा, ठीक है, और फर्म को जो कुछ भी चाहिए वो हाउस होल्ड से ही लेगा, ठीक है। इस इकोनॉमी में एक और अजम्पशन लिया जाता है कि कुछ भी सेविंग्स नहीं है। मतलब अगर हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड उसमें से कुछ पैसे बचा रहा है, या फिर फर्म को कुछ इनकम मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि फर्म उस रेवेन्यू में से कुछ प्रॉफिट बचा रहा है। तो जिसको जितना पैसा मिला वो सारा का सारा पैसा को वो खर्च किया, ठीक है। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रकार की इकोनॉमी में कुछ भी इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी लीकेज नहीं है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब जब कभी भी आप उस इकोनॉमी में और पैसे डालने का कोशिश करते हो, इकोनॉमी में और पैसे कौन डालेगा? गवर्नमेंट डालेगा, फॉरेन सेक्टर डालेगा, लेकिन हमारा अजम्पशन है कि गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर तो है नहीं, तो इस इकोनॉमी में बाहर से कहीं से पैसा नहीं आने वाला, और उस इकोनॉमी में कुछ भी लीकेज नहीं है। लीकेज का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने इनकम का कुछ एक हिस्सा बैंक में जाके रख दो तो ये पैसा सर्कुलर फ्लो से निकल जाता है, इसको लीकेज बोला जाता है। तो इस प्रकार के इकोनॉमी में वी ऑल्सो अज्यूम दैट देर इज नो बैंक, देर इज नो गवर्नमेंट, देर इज नो फॉरेन सेक्टर, देर इज नो लीकेज, वॉट एवर मनी एवरी वन हैज बिन गेटिंग, ये सारे के सारे पैसे को खर्च कर रहा है। तो कहीं से और एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ रहा और पैसा कहीं से निकल के बाहर नहीं जा रहा। तो ये कुछ अजम्पशंस के साथ हम लोग सर्कुलर फ्लो को कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है। एंड वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन, कि सर आपने जो कुछ भी बताया उसको हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूड यही किया जा सकता है कि टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही तो कंजम्पशन हो रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक फर्म जितना भी फैक्टर पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड उतना ही फैक्टर इनकम रिसीव कर रहा है, और हाउस होल्ड उतना ही पैसा को खर्च कर रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा, सिंस वी ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट देयर इज नो फैक्टर इनकम, ठीक है, सॉरी, सिंस वी ऑलरेडी अज्यूम दैट देयर इज नो इंजेक्शन, करके एक फर्म ने जितना पेमेंट किया हाउस होल्ड की कमाई उतनी ही है और हाउस होल्ड का खर्चा भी उतना ही है, ठीक है। एंड फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जितना भी सर रियल फ्लो है उतना ही आपका मनी फ्लो है, ठीक है। तो अगर मैं रियल फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मैं बोल रहा हूँ 100 पेन्स सर्कुलेट हो रहा है, हाउस होल्ड फर्म को सप्लाई कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड रिटर्न फर्म हाउस होल्ड को सप्लाई कर रहा है 100 पेन। अच्छा, मार्केट में हर एक पेन को 10 रुपए में खरीदा बेचा जाता है, तो मनी फ्लो कितना होगा? तो मनी फ्लो 1000 रुपए का होगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 100 पेन्स जिसका मॉनेटरी वैल्यू 1000 रुपए है, तो दोनों दोनों तरफ बराबर ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 100 पेन सर्कुलेट हो रहा है तो वहां पे 10,000 रुपए सर्कुलेट हो रहा होगा, तो वहां पे भी 1000 रुपए सर्कुलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि रियल फ्लो जितना है
मनी फ्लो भी उतना ही है। ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी क्विक वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर 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 आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए इफ यू वांट टू सी समथिंग एल्स फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 1। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ बैठ के इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आई फील बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं करता। ठीक है। सो इफ यू वांट मी टू डू दैट, हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मेरे को बताइए, सब्सक्राइब करिए इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।